हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। और दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमने मिट्टी के आपको लगभग 7 पार्ट कराए हैं और मिट्टी हमने आपकी कंप्लीट करा दी। कुल मिलाकर आप किसी भी सवाल को करने के लिए तत्पर हो चुके हैं इस वक्त मिट्टी से संबंधित। ओके, आज हमने वनस्पति को लिया है। वनस्पति के बारे में आप सभी जानते हैं। वनस्पति क्या होती है सभी जानते हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। ये देखिए, सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन के आपको जवाब दे रहे हैं। ओके, किस की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? तो आप कहेंगे विटामिन डी की कमी से। ओके, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? उनकी हड्डियां ना पैरों की मुड़ जाती हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ओके, तो आप क्या नाम बताएंगे दोस्तों? टोडरमल, है ना। टोडरमैल। तो क्या है दोस्तों? टोडरमल, है ना। टोडरमल सारी राजस्व मंत्री था, यानी भूमि भूमि की माप के लिए टोडरमल जाना जाता है ना। कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ओके, चलिएगा, आप सब जानते भी होंगे पर कोई नहीं। इन क्वेश्चन का पता दोस्तों आपको जब चलेगा जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, कि मैं आपको क्यों बताता हूँ ये। तो चलिए आज वनस्पति स्टार्ट करते हैं। भारत की वनस्पति, है ना। सबसे पहले आप ये लिखिएगा, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो नंबर 1 लिखिएगा दोस्तों, मृदा। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, है ना। मृदा, फिर जल लिखिएगा। नंबर 3 लिखिएगा आप, ऊंचाई। ओके, इसको उच्चावच भी कहते हैं, उच्चावच। और नंबर 4 है आपका ह्यूमस, भाई साहब। ओके, चलिएगा। लिखिएगा, भारत की वनस्पतियों को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। भारत की वनस्पति को 5 टाइप, 5 भागों में विभाजित किया है। ओके, अब लिखिएगा नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, है ना। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। बाकी जो हल्के हल्के सवाल है ना, जैसे वनस्पति, इंग्लिश में क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान को? बोटनी, है ना। बोटनी ऐसे लिखा जाता है शायद। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? लिख लीजिए चलो, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं शायद, थियोफ्रेस्टस। ओके, बात आए कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो आप कहेंगे विलियम रॉक्सबर्ग। ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही रख दिया।
तो कौन सी वनस्पति है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। ओके, उष्णकटिबंधीय को हम दो प्रकार में बांटते हैं, जैसे सदाबहार, है ना, और एक पतझड़ मानसूनी या पर्णपाती। अब देखिए उष्णकटिबंध की बात आ गई तो हमने आपके सामने क्या बना दिया दोस्तों? पृथ्वी बना दी, 0 डिग्री गुजार दी यहाँ से, है ना, 0 डिग्री, फिर 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, मकर कर्क रेखा। ओके, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। ओके, और हमारे भारत भाई साहब कहाँ हैं? यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब लिखिएगा आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखें, आपने सदाबहार नदियों का नाम तो सुना होगा। सदाबहार नदियाँ यानी क्या होती है? सदाबहार नदियाँ जिसमें 12 मास जल बहता रहता है, या छोटी सी धारा में या बड़ी सी धारा में बहता ही रहता है, क्योंकि ग्लेशियर साल भर पिघलता रहता है ना। पर ये सदाबहार वन क्या हो गया? सदाबहार यानी जिन वनों में सदा बहार रहती हो, और वनों में बहार कब आएगी? जब उनमें हरियाली होगी, है ना, हरियाली होगी। क्या सदाबहार वनों में पतझड़ नहीं होता? तो आप कहेंगे होता है, पतझड़ होता है। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। जितने भी ये वन होते हैं दोस्तों, तो इसमें ऐसे होता है जैसे कि मैं कहूँ कि ये हैं, एक पेड़, 2 पेड़, ओके, फिर मैंने कहा तीसरा पेड़, ओके, फिर मैंने कहा चौथा पेड़, ठीक है, फिर हमने कहा 5 पेड़। सदाबहार की परिभाषा बताने के लिए इतने पेड़ बना दिए मैंने। ओके, इनकी जड़ें हैं, आप सभी जानते हो जड़ें कहाँ होती है। अब मैंने कहा ये वन अपनी पत्तियाँ एक के बाद एक गिराते हैं। जैसे इसने गिरा दी कब? जनवरी में। इसने जनवरी में गिराई तो ये पत्ते नहीं रहे, पर इन पे तो हैं, है ना। और इसने अपने फरवरी में गिरा दे, और जब इसने फरवरी में गिराया तो ये ऐसे हो गया, बल्कि इस पे पत्ते आने लगे। फरवरी तक ये हरा हो गया। अब देखिएगा इसने अपने मार्च में गिराए, मार्च में गिरा दे, है ना, मार्च में गिरा दे, तो जब इसने मार्च में गिरा दे तो इस पे पत्ते आने शुरू हो गए। ओके, ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है दोस्तों। इसके गिरते हैं तो इस पे आते हैं, कुल मिला के सदाबहार रहती है इनमें, है ना। अब आपको समझ जाना चाहिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, इनको बोलते हैं सदाबहार, ठीक है ना। अब लिखिएगा यहाँ पर इन वनों में लिखिएगा क्या क्या होता है। तापमान अधिक होता है, तापमान, जब भी कर्क रेखा उष्णकटिबंध की बात हो तो तापमान अधिक हो जाता है। आप खुद जान लीजिएगा, जैसे ही आपके सामने तापमान उष्णकटिबंध की बात आए ना, तो आप तापमान अपनी तरफ से लगा दिया करो, और तापमान रहेगा तो अधिक वर्षा होगी, है ना, अधिक वर्षा भी होगी। और जब अधिक वर्षा होगी तो वनस्पति कैसी पाई जाएगी? सघन, सघन यानी घने, जिन्हें घन के बोलते हैं ना, सघन वनस्पति, है ना। सघन यानी घनी, इतनी घनी कि ये देखिए कि सूर्य का प्रकाश भी इन वनों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इतने घने रहते हैं, ऊपर ही पत्तों पर ही काम खत्म हो जाता है। छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं ना नीचे, उनका भी पता नहीं रहता कि झाड़ियाँ हैं भी या नहीं, या छोटे पौधे का पता नहीं रहता। इतने घने, बिल्कुल प्रकाश जाता ही नहीं है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ओके, चलिएगा अब देखिए मैं आपको बताऊं ये कहाँ कहाँ पर है। अब मैंने आपको बताया कि बताइएगा ये कहाँ पर होंगे ऐसे वन, तो आप बताएंगे
आप खुद बता दो कि सर ने भी बताया कि हमने बताया जहाँ तापमान होगा तो वहाँ वर्षा जरूर होगी। अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास की बात हो रही है दोस्तों, अधिक वर्षा है ना, 200 सेंटीमीटर के आसपास की बात हो रही है। ओके चलिएगा, तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। फिर मैंने बताया था वर्षा और कहाँ होती है, पूर्वी घाट पर। फिर मैंने बताया था मेघालय में वर्षा होती है ना। फिर हमने बताया था, इन तीन को ही बताया था। ओके अब देख लीजिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा क्यों होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा क्यों होती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है, हिमालय है ना। और हम जानते हैं कि हिमालय पश्चिम में वर्षा कम है, हिमालय के पूर्वी में ज़्यादा है, तो उत्तर पूर्वी राज्य आ गया ना हिमालय के अंतर्गत, बताइएगा है ना फ्रेंड्स। अब देखिएगा अंडमान, अंडमान निकोबार में वर्षा हो रही है ना। अब देखिएगा, तो मैं कहूँ आपसे कि यहाँ भी पाई जाएगी ये वनस्पति, यहाँ भी पाई जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, पांचों जगह ये वनस्पति अच्छे से पाई जाएगी। ओके अब आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से वन आ जाएंगे, यानी पौधे कौन कौन से आ जाएंगे, पेड़। तो रबड़ चंदन तो सभी उगाते हैं, केरल और कर्नाटक है ना, रबड़ चंदन ये तो उगाते हैं। कौन से वाले, ये जो घाट पर रहते हैं ना, पश्चिम घाट के मतलब निचले जहाँ वर्षा सर्वाधिक हो रही है, पश्चिम घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है सब जानते हैं, पर पश्चिम घाट पर भी कौन से तट पर, कोरोमंडल यानी केरल का तट। तो नारियल हो जाएगा इसमें, और बांस और आ जाएगा दोस्तों, बांस है ना, बांस आएगा, महोगनी, एबोनी, आयरन वुड, दुनिया भर के आ जाएंगे है ना, महोगनी, महोगनी, एबोनी, बांस, महोगनी, एबोनी, आयरन वुड, आयरन वुड है ना, सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। आयरन वुड ये आपका पीसीएस में पूछा गया है। क्यों दोस्तों, बांस क्या है, सबसे लंबी घास है। ओके रबड़ को आप जानते ही हो, चंदन को आप जानते ही हो, बहुत महंगी लकड़ी है, नारियल को आप जानते ही हो, एबोनी, महोगनी इन्हें रट लेना। ओके चलिए, शायद आपको निचली वाली लाइन नहीं दिख रही है ना, चलिए। तो इसके बांस, बांस के बाद मैंने आपको महोगनी लिखवाया, फिर एबोनी, फिर लिखवाया मैंने आपको आयरन वुड, उसके बाद लिखवाया मैंने आपको सिनकोना। ओके फ्रेंड्स, आयरन वुड, सिनकोना। ओके आयरन वुड को पीसीएस में पूछा गया है, सिनकोना से कुनैन मलेरिया की दवा बनती है। ओके चलिएगा, ओके दोस्तों ये आपके हो गए उष्ण कटिबंधीय, कौन से वाले, सदाबहार। अब उष्ण कटिबंध में कहीं कहीं कौन से होंगे, पतझड़ भी होंगे, साफ सी बात है ना। अब लिखिएगा आप अब देखिएगा दोस्तों, आप लिखिए उष्ण, भी उष्ण ही चल रहा है ना, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या लिखेंगे हम, पतझड़, पतझड़ या पर्णपाती, या और क्या लिखेंगे, एक नाम और देंगे हम इसको, मानसूनी, मानसूनी। ओके पतझड़, पर्णपाती, पर्ण पत्ते का होता है, पात माने गिरना, पर्ण माने पत्ता, पात माने गिरना, और मानसूनी, मानसूनी बन यानी एक मानसून में। जैसे अब कैसे देखिएगा, ये केवल औसत वर्षा में होते हैं, ये केवल औसत वर्षा में, औसत वर्षा होती है यहाँ पर, औसत वर्षा, औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर। ओके चलिएगा, कितनी होती है दोस्तों, 150 सेंटीमीटर है ना। अब लिखिएगा आप, जब यहाँ इतनी कम वर्षा होगी, मतलब 150 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वृक्ष तो पाए जाएंगे पर इतने घने नहीं पाए जाएंगे। तो कैसी, विरल यानी छिद्दी, गांव की भाषा में क्या बोलेंगे आप, छिद्दी है ना, ज़्यादा घन की भी नहीं, विरल वनस्पति पाई जाएगी, वनस्पति पाई जाएगी। सूर्य का प्रकाश भी एंटर कर जाएगा है ना। ओके जब सूर्य का प्रकाश एंटर कर जाएगा तो ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है,
अब मैंने लिखा आपको कि बताइए हमारे जो है हमारे फरवरी या मार्च में पतझड़ हो जाता है हमारे यूपी में, है ना। फरवरी मार्च में लगभग पतझड़ हो ही जाता है, या किसी किसी में नहीं होता है ना, अत्यधिक हो जाता है। ओके, अब लिखिएगा आप यूपी में भी है कौन सी, ये वनस्पति यूपी आ जाएगा, यूपी में बिहार आ जाएगा, और कुल मिला के यूपी बिहार, मैं झारखंड को भी ले लूँ, है ना। झारखंड मैंने छत्तीसगढ़ भी ले लिया, फिर मैंने ओडिशा भी ले लिया, है ना, उड़ीसा ले लिया, और बताइएगा एमपी भी ले लिया, चलो मैंने, है ना, एमपी भी ले लिया, है ना। तो चलिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ से लिया और क्यों लिया, बता रहे हैं हम आपको। लिख लिया आपने ये? तो मैंने क्या क्या शहर लिए दोस्तों, मैंने लिया है यूपी, है ना, बिहार, यूपी बिहार, झारखंड CHH यानी छत्तीसगढ़, और CHH छत्तीसगढ़, और MP, है ना, और आगे हमारा उड़ीसा। ये मैंने क्यों लिए हैं अब देखिएगा, ये हमारे भारत भाई साहब हैं, ओके, भारत भाई साहब, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे ये है भारत का नक्शा, है ना। तो ये इतना क्षेत्र है ना, उत्तर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान थोड़ा सा, इसमें है आपके कौन से, पतझड़ वन, है ना, पतझड़ वन। वर्षा होती है पर इतनी नहीं होती है ना, तो कौन से, पतझड़ वन, इतने में। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बस यही आ रहे हैं आपके, इतना क्षेत्र, है ना। मैप मैंने सबसे पहले आपको क्यों दिखाया था, इसीलिए दिखाया था कि मैप से भाई साहब, बस कैसे बताऊँ मैं आपको, जब मैंने फर्स्ट बार मैप से पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मुझे तभी लग गया था कि यार तूने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है, अगर तू आज मैप से पढ़ता ना भूगोल तो अच्छा हो जाता शायद, बहुत ही पहले। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी वनस्पति आएगी, वनस्पति क्या अपने आसपास की देख लो आप, जो आपके आसपास की हो, तो नीम है ना दोस्तों, नीम आ जाएगा, नीम, महुआ भी आ जाएगा, और कौन कौन से पेड़ हैं आपके पास, पीपल भाई साहब, पीपल भगवान जी हैं एक तरह से, है ना। पीपल ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इनकी पहचान है, विशेषता है ना। बरगद आ जाएगा, और बबूल भी आ जाएगी, ओके। आम, शीशम, ये तो आप सब अपने आसपास देखकर लिख ही दोगे, है ना। अब लिखिएगा दोस्तों आप, फरवरी मार्च में तो गिरा ही देते हैं, है ना, फरवरी और मार्च में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ओके। बस अप्रैल मई में आनी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि वर्षा का समय आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके। तो लिखिएगा आज दोस्तों आप 4 सवाल लिखिएगा, मैं आपको आज बेस्ट से सवाल दूँ, है ना। बेस्ट क्या, विविध तो विविध ही होता है ना। लिखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय, मैं दूसरा वाला सोच रहा था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ओके। फिर आपको लिखना है मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, मुगल गार्डन कहाँ पर है। फिर आपको लिखना है दोस्तों मुगल गार्डन कहाँ पर है, उसके बाद लिखिएगा मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब वंश ने कहाँ से शासन किया था, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया था। ये इतना बड़ा ना पूछूं, रुकिए मुझे सोचने दीजिएगा ज़रा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। अब लिखिएगा आप, ग्रेट बैरियर रीफ तो हमने कल आपसे पूछ ली थी,
लिखिएगा। एक पुस्तक है हिंद स्वराज, किसने लिखी है? और एक पुस्तक है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख देते हैं ना, एग्ज़ाम वॉरियर। बहुत पूछी जा रही है। ओके, चलिएगा दोस्तों, तो दीजिएगा इन 4 सवालों के जवाब, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। ओके, चलिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।